हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 26 मार्च 2024 और 26 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को हाल ही में मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था? Which states 6 heritage sites were recently in March 2024 included in the tentative list of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations World Heritage Sites WHS? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। 6 स्थल हैं दोस्तों, ग्वालियर किला, खूनी भंडारा, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, धमनार का ऐतिहासिक समूह और रामनगर के गोंड स्मारक। मार्च 2024 तक यूनेस्को की विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के 57 स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में उड़ीसा के किस शहर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किया गया? इन विच सिटी ऑफ उड़ीसा इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2024? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है भुवनेश्वर, थर्ड ऑप्शन है संबलपुर, फोर्थ ऑप्शन है कटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मार्च 2024 में उड़ीसा के किस शहर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 2 भुवनेश्वर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर और एक अत्याधुनिक इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इटालियन कंपनी मोडो स्पा ने 10,000 वर्ग मीटर का ट्रैक स्थापित किया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैक है। इंडोर जलीय केंद्र में तापमान नियंत्रित 50 मीटर ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कंपनी क्रेडिट कार्ड ने हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच विकसित करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज क्रेडिट कार्ड्स हैव रिसेंटली इन मार्च 2024 पार्टनर्ड विथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड टू डेवलप द एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच? फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट बेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड सोर, सेकेंड ऑप्शन है मास्टर कार्ड, थर्ड ऑप्शन है वीजा या फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2 दोनों।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट और सेकंड दोनों। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने गुरुग्राम हरियाणा स्थित नेक्स्ट बेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच विकसित की है। यह स्मार्ट वॉच मास्टर कार्ड द्वारा संचालित नियर फील्ड कम्युनिकेशंस तकनीकी से लैस है। स्मार्ट वॉच को एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते से जोड़ने पर ग्राहक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में प्रतिदिन ₹1 से 25,000 रुपये के बीच भुगतान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में मार्च 2024 में 2 डॉनियर विमानों की खरीद के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक के साथ 23.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which country has recently in March 2024 signed USD 23.27 million line of credit agreement with the Export-Import Bank of India for the procurement of 2 Dornier aircraft? फर्स्ट ऑप्शन है गुआना, सेकेंड ऑप्शन है पराग्वे, थर्ड ऑप्शन है वेनेजुएला या फोर्थ ऑप्शन है पेरू। बताइएगा दोस्तों किस देश ने हाल ही में 2 डॉनियर विमानों की खरीद के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक के साथ 23.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुआना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गुआना सहकारी गणराज्य की सरकार ने 2 डॉनियर विमानों की खरीद के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक के साथ 23.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एलओसी के तहत गुआना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 2 डॉनियर परिवहन विमान खरीदेगा। इस समझौते के तहत 2 विमानों का अधिग्रहण बल के पूंजीकरण में सबसे बड़े निवेश का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने हाल ही में किस शहर में भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक MBT के लिए अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहला परीक्षण पूरा किया है? इन विच सिटी इंडिया हैज रिसेंटली इन March 24 completed the maiden test firing of its first indigenously developed 1500 horsepower engine for the Indian Army's main battle tanks MBT? फर्स्ट ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम केरल, सेकेंड ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है अहमदाबाद गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है मैसूर कर्नाटक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैसूर कर्नाटक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने कर्नाटक के मैसूर में BEML लिमिटेड इंजन डिवीजन कॉम्प्लेक्स में भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक के लिए अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें उच्च शक्ति से भार अनुपात जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं भी हैं, जिन्हें उच्च ऊंचाई 0 से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान और 55 डिग्री सेल्सियस तक के रेगिस्तानी वातावरण सहित
चरम स्थितियों में संचालित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में पृथ्वी चंद्रमा संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रिले उपग्रह क्यूकियाओ 2 लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्यूकियाओ 2 a relay satellite to provide अर्थ मून कम्युनिकेशन सर्विस? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका या फोर्थ ऑप्शन है चीन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने हाल ही में मार्च 24 में पृथ्वी चंद्रमा संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रिले उपग्रह क्यूकियाओ 2 लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 4 चीन देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 20 मार्च 2024 को चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से पृथ्वी चंद्रमा संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक रिले उपग्रह क्यूकियाओ 2 ले जाने वाला एक लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट डेटा रिले और नेविगेशन उपग्रहों के एक समूह के निर्माण के लिए परीक्षण करने के लिए 2 लघु उपग्रह तियानदू फर्स्ट और तियानदू सेकेंड भी ले गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? विच भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान का आदेश, सेकेंड ऑप्शन है ड्रैगन का आदेश, थर्ड ऑप्शन है डुक ग्याल्पो का आदेश या फोर्थ ऑप्शन है हिमालय का क्रम। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 3 डुग ग्याल्पो का आदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुग ग्याल्पो से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज द मैराथन डे ऑफ शहीद भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव? फर्स्ट ऑप्शन है 22 मार्च को, सेकेंड ऑप्शन है 23 मार्च को, थर्ड ऑप्शन है 23 अप्रैल को या फोर्थ ऑप्शन है 22 अप्रैल को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 2 23 मार्च को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 23 मार्च को 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इन तीनों सेनानियों के बलिदान के 92 साल पूरे हो चुके हैं। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स,
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? What is important about the arrest of Arvind Kejriwal by the Enforcement Directorate? फर्स्ट ऑप्शन है भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया। सेकेंड ऑप्शन है भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। थर्ड ऑप्शन है शराब घोटाले में पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। या फोर्थ ऑप्शन है अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शहर की शराब नीति से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गिरफ्तारी संघीय एजेंसियों द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले के बाद हुई है, जिसमें दिल्ली में कई वरिष्ठ आप नेताओं को भ्रष्टाचार में शामिल होने और शराब लाइसेंसिंग ढांचे से जुड़े रिश्वत लेने के आरोप में फंसाया गया है। साथ ही इस घटनाक्रम का भारत के राजनीतिक दायरे में काफ़ी महत्व है। खासकर आसन्न लोकसभा चुनावों के साथ यह स्वतंत्रता भारत के इतिहास में पहला उदाहरण है जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल RLV सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इसरो? फर्स्ट ऑप्शन है RLV एयरक्राफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है RLV TD, थर्ड ऑप्शन है RLV MK थर्ड, या फोर्थ ऑप्शन है RLV पुष्पक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, RLV पुष्पक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जब उसने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक आयोजित किया। लॉन्च में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।